मंच के पीछे बैठे हैं और बहुत से साथी ऐसे बैठे हैं जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं, मुझे क्षमा करेंगे। और सामने जो बैठे हुए हमारे इस जनपद के तथा विधानसभा के बूथ से चल करके यहां तक आए हैं हमारे सभी संगठन के साथीगण, मित्रों और दोस्तों, सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से अपनी बातों को मंच पर रखा है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, जिस पीडीए की लड़ाई को आधार बना करके कभी चौधरी चरण सिंह गरीब किसान मजदूर की लड़ाई लड़ते थे, आज उन्हीं सामंतवादी ताकतों के विरोध में गरीबों को न्याय दिलाने की दिशा में, उनको उचित सम्मान देने की दिशा में, उनको सही भागीदारी दिलाने की दिशा में अगर कोई काम कर रहा है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी काम कर रहे हैं सर। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो पीडीएफ प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया है, उसका मतलब हमारे विपक्षी केवल लगाते हैं कि पी माने पिछड़ा, डी माने दलित, ए माने अल्पसंख्यक। उनको इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये केवल इतना मतलब पीडीए का नहीं है। पीडीए का मतलब है कि समाज का वो तबका जिसको आजादी से आज तक उनको अधिकारों से वंचित रखा गया, समाज का वो तबका जिनकी गिनती तक नहीं हुई इस सभ्य समाज में, समाज का वो तबका जिनके बच्चे अभी अधिकार से वंचित हैं, समाज का वो तबका जिसको बड़े लोगों ने नजरअंदाज किया है, उसको न्याय दिलाने की पहल अगर कोई किया है और प्लेटफॉर्म कोई तैयार किया है तो वही पीडीए प्लेटफॉर्म है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तैयार देख करके न्याय दिलाने की दिशा में कदम आगे बढ़ाया है। साथ आपने देखा कि यही पीडीए है कि तमाम झंझावत के बावजूद लोकसभा के चुनाव में 37 विधायक, 37 सांसद जीत करके हम लोग देश की सबसे बड़ी पंचायत में गए हैं। अगर सही गिनती होती, ये बेईमान सरकार यदि हमारे साथ बेईमानी नहीं करती तो हमारी संख्या 50 के पास पहुंचती साथियों। और उसी के शिकार हमारे रमेश बिंद भी है और वो बेईमानी के शिकार हो गए हैं। लेकिन अब हम सब सजग हो गए हैं, अब हम उनके बेईमानी और झांसे में पड़ने वाले नहीं है साथियों। इसलिए मैं कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि जो रमेश बिंद जी ने आवाज उठाई है, जो बात उन्होंने कही है कि चाहे लाख अधिकारी हमारे प्रधान, हमारे बीडीसी, हमारे जो है जिला पंचायत के सदस्यों को बुलाए, उनके बुलाने पर मुख्यालय आने की जरूरत नहीं है साथियों। आप उनको वोट बोल देना कि 13 नवंबर को वोट पड़ने के बाद अब वीडियो साहब बुलाना होगा तो बुला लीजिएगा, मैं आऊंगा। लेकिन चुनाव के बीच में न आपको हमको बुलाने का अधिकार है, न आपके बुलाने पर मैं ब्लॉक पर जाऊंगा आपसे मिलने के लिए। इनके पास कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता केवल बेईमानी का रास्ता है। मुझे पूरा विश्वास है कि जब हमारा कमजोर समाज एकजुट होकर के एक साथ खड़ा होगा तो इनके हौसलों का चैलेंज देगा और उनके बुलावे पर वो जाने वाला नहीं है और उनका जवाब देने के लिए तैयार रहेगा साथ। इस मौके पर हमको मान्यवर काशीराम साहब के बातों को याद आ रहा है, उसे आपके बीच में रखना बहुत जरूरी है। मान्यवर काशीराम कहा करते थे
हथेली है तो कोई लात लगा करके तोड़ सकता है, लेकिन कितना कमजोर लकड़ी हो, अगर 10 लकड़ी एक साथ को जोड़ दिया जाए तो पहलवान से पहलवान भी आदमी उस लकड़ी को नहीं तोड़ सकता। इसलिए हम सारे समाज पर यहाँ इकट्ठा हुए साथियों से कहना चाहता हूँ, अपनी गठजोड़ को कमजोर होने मत देना, अपनी ताकत को समझना, अपनी ताकत को किसी को छेद करने मत देना, क्योंकि समाज में तमाम बहुरूपिये बहुत लोग घूम रहे हैं, बहुत लोग बहुत तरीके के मुखौटा लगा करके आपके बीच में आएंगे। साथियों, आपको उनसे सजग रहने की जरूरत है। आज वक्त है, ये 13 दिन में दुनिया भर की झोली आपके सामने खोल देंगे। ये 12-13 नवंबर तक मांगोगे चाँद तो वो भी कह देंगे कि अजूरिया पाखाने दीजिए, हम चाँद आपको दे देंगे। लेकिन जहाँ 13 नवंबर के बाद खत्म हो जाएगी, इसके बाद बुलाने पर भाई पुलिस लगा देंगे कि तलाशी ले लो इनको, तब अंदर आने दो। आप सब लोगों ने ये देखा है, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, हम लोग देखे। ये क्या विकास की बात करेंगे? विकास की जरूरत अगर किसी को है तो गांव में है। हमारे नेता कहा करते थे कि जब तक देश में गांव के खुशहाली नहीं आएगी, तब तक इस देश में सच्ची खुशहाली नहीं आएगी। साथियों, ये अमीरों की बात करने वाले लोग ये जो है गरीबों की क्या देखभाल करेंगे। साथियों, आज ही मेरा जन्मदिन था और मैं अपने घर पर ही भगवान शंकर के रुद्राभिषेक करा रहा था। आज ही अखबार में मैंने पढ़ा कि भगवान शंकर जी के यहाँ दिया जलाने के लिए फीस लगा दिया गया है कि जिसको बुक कराना हो तो 1100 से 11,000 रुपए दे करके वो जो है वो अपना दिया बुक कर सकता है। हमने कहा कि ये व्यापारी सरकार, गरीबों के देवता जो केवल बेलपत्र और धतूरा और गंगा जल से प्रसन्न होने वाले हमारे भगवान शंकर, उसका भी व्यापार करना शुरू कर दिया इन लोगों ने। ये गरीबों का हक मारना चाहते हैं। जो गरीब एक लोटा जल ले जा करके अपने भगवान शंकर के दर्शन कर लेता है, उसको वहां भी फीस लगा करके 2 लाइन 3 लाइन लगाना चाहते हैं कि अमीरों की लाइन अलग, गरीबों की लाइन अलग। ये विभेद करने वाले लोग, इनका जब तक मुंह तोड़ जवाब नहीं देंगे, जब तक इनका डट के सामना नहीं करेंगे, जब तक इनके विरुद्ध एकजुट होकर खुशहाली नहीं आएगी, तब तक इस देश में सच्ची खुशहाली नहीं आएगी। साथियों, ये अमीरों की बात करने वाले लोग ये जो है गरीबों की क्या देखभाल करेंगे। साथियों, आज ही मेरा जन्मदिन था और मैं अपने घर पर ही भगवान शंकर के रुद्राभिषेक करा रहा था। आज ही अखबार में मैंने पढ़ा कि भगवान शंकर जी के यहाँ दिया जलाने के लिए फीस लगा दिया गया है कि जिसको बुक कराना हो तो 1100 से 11,000 रुपए दे करके वो जो है वो अपना दिया बुक कर सकता है। हमने कहा कि ये व्यापारी सरकार, गरीबों के देवता जो केवल बेलपत्र और धतूरा और गंगा जल से प्रसन्न होने वाले हमारे भगवान शंकर, उसका भी व्यापार करना शुरू कर दिया इन लोगों ने। ये गरीबों का हक मारना चाहते हैं। जो गरीब एक लोटा जल ले जा करके अपने भगवान शंकर के दर्शन कर लेता है, उसको वहां भी फीस लगा करके 2 लाइन 3 लाइन लगाना चाहते हैं कि अमीरों की लाइन अलग, गरीबों की लाइन अलग। ये विभेद करने वाले लोग, इनका जब तक मुंह तोड़ जवाब नहीं देंगे, जब तक इनका डट के सामना नहीं करेंगे, जब तक इनके विरुद्ध एकजुट हो। आप सबसे निवेदन करने के लिए आया हूं कि ज्योतिर्बिंद एक जरिया है, ज्योतिर्बिंद एक माध्यम है। इस माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार को हमको चेताना है कि एक बेईमानों भ्रष्टाचारियों, सीट खाली करो। अखिलेश 2027 में आ रहे हैं।
अखिलेश जी 2027 में आ रहे हैं, समाजवादियों की सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन का परचम लहराएगा। साथियों, ये तो जरिया मात्र है, ये संदेश देने का काम करेगी। इसलिए मैं साथियों आप लोगों से निवेदन यही करूंगा कि हमारे अध्यक्ष जी ने संगठन बनाया है। मैं अपने भाई रमेश जी से को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि ये संगठन जी जान से आपके साथ हर बूथ पर लड़ाई लड़ेगा। केवल बस इनके पीठ पर आप हाथ रखते जाइए, इनके हौसले को बढ़ाते जाइए, और ये हौसला बुलंद हमारे समाजवादी लोग हर बूथ पर लड़ाई लड़के, हर बूथ जीत करके, वो आपको नहीं अपनी बेटी को, इस मझवा की बेटी को जिता करके उत्तर प्रदेश के विधानसभा में ले जाने का काम करेंगे साथियों। तो इसलिए आज चूंकि नामांकन का दिन है और मुझे बड़ा ही शुभ अवसर मिला है कि विंध्याचल की धरती पर मुझे आने का अवसर मिला। आप सब लोगों ने आशीर्वाद दिया, आप सब लोगों ने हमें जो है कि अपना प्यार दिया, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ऐसे शुभ अवसर पर आप सब लोग संकल्प ले लीजिए, मां विश्व जो है कि विंध्याचल माई की महारानी की संकल्प लेकर के जाइए। ये महारानी यहाँ से हम मझवा की बेटी ज्योति बिंद को हम यहाँ से जिता करके भेजेंगे साथियों। इसलिए दोनों हाथ उठा दीजिए, जो जहाँ है हाथ उठा करके जो है कि विंध्यवासिनी माता से सौगंध खाइए, एक एक वोट निकलवा करके हम लोग अपनी बेटी को भेजेंगे जो है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। इसलिए इससे ज्यादा मैं आपसे निवेदन नहीं करूंगा। सबको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि बहुत देर से आप लोग चल करके आए हैं, बहुत समय से यहाँ बैठे हैं, और चूंकि एक नियम भी है कि 4 बजे तक का परमिशन है, हम किसी भी अधिकारी को समय नहीं देना चाहते, कि कोई मौका नहीं देना चाहते, इसलिए हम उनके राह में नहीं आएंगे, लेकिन वो अगर हमारे राह में आएंगे तो उनको वापस भी जाने नहीं देंगे साथियों। ये संकल्प के साथ अपनी बारी को मैं विराम देता हूँ।